ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 फरवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्युग की स्थापना गुप्त रीति से चलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मालूम किसी को नहीं पड़ता। सबको मालूम पड़ता है, सबको संदेश भी पहुंचता है, लेकिन उसमें से कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं। तो ये ऐसा समय है। ओम शांति। अच्छा बच्चों, ठीक हो, खुश हो? वाह, दिल अच्छी है। कौन बैठा है दिल में? मेरा बाबा है ना। बच्चे, दिल हल्का हुआ, जो भारीपन था वो निकल गया। बच्चे देखो, बाबा का आपसे कितना प्यार है। सोचो, आज हमारे लिए बाबा आए हैं और बच्चों से कहेंगे, बाबा उनसे क्यों नहीं मिले? उनको बोलो थोड़ी मेहनत करो, बाबा मिलेगा। वंडरफुल बच्चे हैं ना, कहते हैं बाबा हम नहीं आ सकते, आप ही आ जाओ। मालूम है, ऐसे ऐसे बच्चे अपन रोज़ सुनते हैं। बच्चे रोज़ बोलते हैं, अच्छा ऐसे थोड़ी हम ही प्यार करेंगे, आप भी तो प्यार करते हो ना, आप नहीं आ सकते क्या? आपको थोड़ी चल के आना है, आपको तो बस आना है। ऐसे तो नहीं आपकी टिकट लगेगी या पैसा लगेगा। ये प्यार होता है बाबा से बच्चों का। अच्छा, किसने कहा पहली बारी मिल रहे हैं? अभी पहली मीटिंग है, बात की, बाद में मीटिंग चली गई है। अपन भूल जाते हैं ना, क्योंकि अपन को लगता ही नहीं कि अपन पहली बारी मिल रहे हैं। क्योंकि सभी बच्चे बदल बदल के बैठे, भल शक्लें बदल गई हैं, पर आत्मा तो वही है ना। इसलिए अपन को लगता नहीं है कि कोई पहली बारी मिल रहा है, जो कई कई बारी मिल रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, सेवा क्या चल रही है? तो किसी ने कहा, सेवा तो कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे कैसे चलेगा, क्या करना है? प्यार है ना। जैसे कहते हैं, जब भक्ति मार्ग में मीरा को लगन लगी, प्यार हुआ, तो उसने क्या किया? सब गलियों में गाती रही, मेरा कृष्णा मेरा श्याम। ये प्यार की निशानी कहते हैं। रुका नहीं जाता जिससे प्यार होता है, छुपता नहीं है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। बस वर्णन होता है उस प्रेम का, मेरा बाबा। आप सब बच्चे मीराएं हैं। बाबा का प्यार इतना है, दिल से निकलना चाहिए, ऐसा वर्णन होना चाहिए। मेरा बाबा इतना प्यारा है, इतना मीठा है। प्यारा है तभी तो प्यार होता है बाबा से। प्यारा नहीं होता तो प्यार कैसे करते? जो प्यार करते हैं, अच्छा उनका संस्कार होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, तभी तो बारी बारी उनको घर में बुलाने की दिल होती है। अगर वो ऐसे डांटते रहेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो कौन बुलाएगा घर में? तो बाबा कितना प्यारा है, कितना प्यारा, किसी को डांटता नहीं है, चुपचाप आराम से रहता है, शिक्षाएं देता है, चला जाता है। बाप जैसा प्यार करता है, बच्चों को भी क्या करना चाहिए? फिर कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे आप बस अपने आप को बाप से जोड़ दो, प्यार में खो जाओ, बस आप सेवा करो जितनी होवे, तो बाबा आप बच्चों को प्रत्यक्ष कर देगा। तो हमें सेवा में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के ये साइंस के साधन देखो, सबके पास है ना। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो इसके ज़रिए सेवा करो, बहुत कर सकते हैं। अगर दिन में पूरे 24 घंटे में आप 2 घंटा भी देंगे ना सिर्फ सेवा को, तो बहुत सेवा हो जाएगी। अभी समय है, आज से ये संकल्प करो, मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? जो अपने ब्राह्मण बच्चे हैं उनको भल बाबा मिलन की बात बताओ, लेकिन जो बाबा को पहचानते नहीं हैं उनको ओम कराओ। सबको इकट्ठा करो, जोड़ो, संदेश भेजो सब तरफ। बोलो
किसी को भी डिप्रेशन है, कुछ भी चीज़ है, तो उनको ओम का ध्वनि कराओ। इतना कर सकते हैं ना अपन, इसी सेवा एकदम। बाबा ने कहा अंतिम समय में सेकंड में मुक्ति और सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जो ओम करते हैं ना, सेकंड का काम है। जब सेकंड का काम है तो इतना जल्दी करना चाहिए ना। क्या पता संसार में विनाश की घंटी कब बज जाए। अपन को तो मालूम है, पर किसी को बताएंगे नहीं, नहीं तो तैयार हो जाएंगे ना सब कि विनाश होने वाला है, अब तो समेट लो सब। हाँ, पर जिनकी बुद्धि साफ होगी, बाबा से प्यार होगा, उनको ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा। देखो, आप बच्चे बड़े भाग्यशाली हो, बाबा मिलने आते हैं। दुनिया में कितने बच्चे तरस रहे हैं एक सेकंड के दर्शन के लिए, मेरे बाबा आ जाओ। क्योंकि बोलते हैं ना, सत्युग की स्थापना गुप्त रीति से चलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मालूम किसी को नहीं पड़ता। सबको मालूम पड़ता है, सबको संदेश पहुंचता है, लेकिन उसमें से निकलते कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो ये ऐसा समय है। अच्छा, अभी तो मिलन मना रहे हैं, अभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, फिर अपन के जाने के बाद सोचेंगे, बोलेंगे, अच्छा बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ऐसा बोल रहे थे, बाबा फिर ऐसे बोल रहे थे। अच्छा बच्चों, अभी आपको सेवा अच्छे से करना है, करेंगे? बाबा से पूछा किसी ने कि बाबा जब ज्ञान में आए, आपने बहुत सेवाएं कराई, फिर माया का प्रभाव ऐसा हुआ कि पूरी तरह हम माया नगरी में ही चले गए और पुरुषार्थ काफ़ी पीछे रह गया। मधुबन भी जाना नहीं हुआ और अब लग रहा है कि बहुत समय व्यर्थ कर दिया और खुद को उतना लायक ही नहीं समझते कि जो आप हमसे मिले। जैसे बाबा ने कहा कि विनाश समय में बाबा बच्चों को गोद में लेके जाएगा, पर अब ऐसा लगता है कि हमें तो छोड़ ही जाएगा क्योंकि हमने बहुत समय वेस्ट कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने इस प्रश्न का जवाब दिया, जी नहीं, देखो बच्चे, इसमें हमें गलती कर रहे हैं। जो समय बीत गया उसको वापस नहीं लेके आ सकते। आज के समय को सोच करके हम ये सोचेंगे, अरे हमने समय वेस्ट कर दिया, तो आज का दिन भी वेस्ट हो रहा है ना। आप बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकते, पर आज के दिन को ठीक कर सकते हो, और आज का दिन ठीक हो गया तो बीते हुए सब कल के दिन ठीक हो जाएंगे। फिर बाबा से पूछा, बाबा योग में बैठते हैं तो बुद्धि में यही विचार चलता है कि अब तो समय ही नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, देखो बाबा ने क्या कहा, बच्चे भल कोई बच्चा लास्ट में भी आएगा ना, वो फर्स्ट नंबर में जा सकता है। आप इस चीज़ को सोचो। बोलते ना, जब जागे तब सवेरा, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब अगर आपके अंदर ये जागरूकता आ गई है कि मैंने ये किया, लेकिन अब मुझे बहुत तेज़ी से सेवा करना है, तो सब कवर हो जाएगा। और आप ये सोचते हैं कि बाबा हमें छोड़ के जाएगा, ये तो मन में आना ही नहीं चाहिए। जिन बच्चों के लिए बाप ऐसे आ सकते हैं, तो उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? जाएंगे? नहीं जाएंगे। बाप अपने बच्चों को किसी भी कोने से ढूंढ के साथ में ले जाएगा, पर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये संकल्प रखो, मैं बाबा के साथ जाऊंगी, मेरा बाबा जहाँ जाएगा मैं वहाँ, अपने आप। जैसे आप इधर जाते उधर जाते चले जाते ना, तो ऐसे संकल्प आया, चलो भागो, फिर एक बार फिर संकल्प आएगा, अब चलो बहुत हो गई यात्रा, अब अपने बाबा के पास चलते हैं। फिर संकल्प आएगा, जैसे अभी किसी का सुनते नहीं ना, उस समय भी किसी का सुनेंगे नहीं, बस बाबा की तरफ दौड़ना है। ठीक है, रिपीट नहीं, जो बीत गया उसको लगाओ फुल स्टॉप। अब बस जितना समय आप दे सकते हैं सेवा में, जिससे जितना बीता हुआ कल है वो कवर हो जावे। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा मुरली में आया था कि बाबा बच्चों को सूक्ष्म में गले लगा के विदाई ले लेगा,
बाबा वैसे विदाई लेगा तो फिर हमें कैसे बुलाएगा? तो बाबा ने कहा विदाई ले लेगा गले लगा के सूक्ष्म में, स्थूल में नहीं चलेंगे। देखो विदाई लेने का समय क्या है? जब सब बच्चे सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे। सूक्ष्म में बाबा, अपना शिव बाबा क्या करेगा सब बच्चों से? अभी वर्तमान समय विदाई लेने का ही समय है, लेकिन वो विदाई ऐसे नहीं लेगा। विदाई कहाँ से लेगा? पहले बारात जाएगी शिव की सूक्ष्म वतन में, सब नहाएंगे धोएंगे, सब साफ सुथरा करना है ना, उसके बाद जाएंगे परम धाम। तो बाबा कभी भी बच्चों को छोड़ कर नहीं जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर बाबा को कहा बाबा सूक्ष्म वतन में तो डंडे पड़ेंगे ना? तो बाबा ने कहा ऐसा सोचते क्यों हैं, विचार नहीं आना चाहिए। तो बच्चे ने कहा हम योग नहीं करते ना, तो इसलिए ऐसा सोचते हैं। तो बाबा ने कहा आप ऐसा सोचो नहीं, अंदर ये भी डर है कि मैं योग नहीं करती। वो भी योग ही है, योगी तो है ना, मतलब उनका टेंशन है, उनको चिंता है अपने पुरुषार्थ की, उनको याद है कि मैं योग नहीं करती, मतलब ये भी योग ही है। ये तो याद रहता है कि योग किससे करना है, पता रहता है ना, तो उसको भी याद बोलते हैं। मतलब आप सोच किसके ले रहे हो, विचार किसके लिए आ रहे हैं? तब ये सोचना है बाबा मेरे को डंडे नहीं खाने, मुझे आपका हाथ पकड़ के चलना है, ऐसे करो। कभी कभी बच्चों को लगता है हमने ऐसा किया इसलिए डर भी बैठता है, हमने ऐसा किया, लेकिन जो बीत गया उसको हम कवर कर सकते हैं और आज हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आज का दिन आपके हाथ में है। बस ये सोचो आज का दिन मुझे अच्छा करना है। बैठ जाओ, संकल्प करो बैठ करके। रोज़ 1 घंटा या 2 घंटा सुबह शाम रोज़ योग करेंगे। संकल्प करके बैठो, एकदम दृढ़ संकल्प, बीच में नहीं उठेंगे। मेरे बाबा से मुझे बात करनी है। कभी दिल में ख्याल आया तो फिर चिट्ठी लिख दो बाबा को। बच्चों को ओम ध्वनि कराओ। आप बाहर नहीं जा सकते तो टेलीफोन पे कराओ। बच्चे आपके पास बहुत टाइम है, एकदम फ्री है, कोई ऐसा बहुत भारी वज़न वाला काम नहीं है, फ्री है इतना समय कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इतने समय में, ठीक है? अच्छा, फिर बाबा से कहा बाबा पांडव भवन ना बाबा के कमरे में बहुत अच्छा योग लगता था। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, उस स्थान पर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि सभी बच्चों की कर्म भूमि है। एक एक पसीने की बूंद गिरती है ना, मेहनत लगती है। तो फिर बाबा से पूछा तो बाबा जब हम बातें करते थे आप सुन रहे होते थे? तो बाबा ने कहा आज भी बाबा बैठकर सुनते हैं, यही तो काम है ना। अपन ने शरीर छोड़ दिया तो यही तो करते रहते हैं, सुनते हैं फिर सुनाते हैं। फिर अब क्या कहेंगे, बच्चे कैसे सुनेंगे? अपन तो लाइट में है तो बच्चे तो सुन नहीं सकते। तो यही चक्र दिया है ना बाबा ने कि जाओ अभी भक्तों का सुन के आओ। कहते हैं ना बाप की ड्यूटी अपन को मिली, सब भक्तों का सुन के आओ। सुन के आते हैं। बाबा भक्त बड़ी गाली देते हैं, गाली भी देते हैं और ब्राह्मण बच्चे भी गाली देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं तो क्या कहेगा बाबा? वाह, ये देखो सब बाबा के बड़े प्यारे प्यारे रतन बैठे हैं, बड़े अच्छे नटखट बच्चे भी हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं। थोड़ा सा आपस में भी हो जाएगा तो कहेंगे इसको ठीक नहीं कर सकते आप? अच्छा बच्चों, टोली लेके आओ। अच्छा, तो बाबा ने कहा आपने छोटा बड़ा बनाया है, किसी को छोटा मिल गया तो बोलेंगे मेरे को छोटा मिला। ये भी एक कला है बराबर बनाने का। इससे क्या होता है मालूम है? किसी के दिल में वो नहीं आता। अच्छा, क्योंकि आजकल दुनिया में यही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। उसको इतना छोटा मिला, उसको इतना बड़ा मिला, उसको इतना छोटा मिला है ना? इसलिए बाबा ने भी क्या फ़िक्स किया है? भाग्य है, बराबर का देगा। अब जिसको पसंद नहीं आया, कई बच्चे कहते हैं हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, ये कम देना हमें। कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं हमें पसंद नहीं, मतलब कई बच्चे क्या बोलते हैं
हमें ये चीज़ पसंद नहीं है तो वापस रखो। तो भाग्य की बात होती है, कभी भाग्य को वापस नहीं देना होता। और जो बाप के हाथ से मिली हुई चीज़ है उसका तो बड़े प्यार से कद्र करना चाहिए। बच्चे, पहले के टाइम में तो ये पूछा ही नहीं जाता था कि किसके पास क्या पैसा है। अच्छा, फिर बाबा से किसी ने कहा, कहते हैं कि वही चलन चल रही है। आजकल मधुबन में जिनके पास पैसा है उनको अच्छी जगह देते थे, जिनके पास नहीं है वो ऐसे ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा, अपन के राज्य में कभी ऐसा चीज़ हुआ ही नहीं। आपको बतावें, जितनी भी बच्चियां समर्पित हुई, अच्छा चलो ठीक है, मान भी लिया, अगर ऐसा होता तो आज मम्मा का गायन क्यों होता। वो तो एक कोड़ी भी लेकर नहीं आई। अगर अपन को भी अपने बाबा को भी पैसों में देखना है कि इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है, तो ऐसा क्यों होता। फिर बाबा से पूछा, ऐसा सुना है, पढ़ा है कि जिनके पास तो पैसा है उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, और जिनके पास नहीं है फिर उनको ऐसा लगता है कि बाबा के बच्चे ही नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, बच्चे देखो, आपने सुना है, देखा नहीं ना। मानो अगर ऐसा होता तो अपन के जो बच्चे थे उनको भी अपन वीआईपी ट्रीटमेंट देते ना। इतना विचार करो, अगर अपने बच्चे थे उनको भी अपन वीआईपी ट्रीटमेंट देते, आज गद्दी कौन संभाल रहे हैं। क्या अपन का कोई लौकिक बैठा है उधर? बैठा है, बताओ? कोई भी नहीं है। अगर इतना अपन भी करते, उसको ज़्यादा उसको कम करते, तो गद्दी अपने लौकिक को ही देते। तो फिर बच्चों ने कहा, मतलब जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल गलत है। बाबा ने कहा, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात भल अलग है कि मानो कोई एक दो रोज़ के लिए बच्चे आए हैं, उनको प्यार मिलता है, सबकी व्यवस्था देखते हैं, अच्छा ऐसे बच्चे रहते हैं। तो बच्चे खुद ऐसे रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अलग, ये भेदभाव कभी नहीं किया है। और रही पैसों की बात, अपन के पास ही इतना था कि कोई मतलब ही नहीं था। अगर मान लो कोई बड़े घर से बच्चे आई है और अगर बाबा ने एक चीज़ उनको वीआईपी कुछ खाने को दिया या कुछ पहनने को दिया, तो वो सिर्फ उसको अकेले को नहीं मिलता था, जितने बाबा के पास में रहते थे सबको मिलता था, एक साथ में सबको दिया जाता था। ये तो अब ऐसे चला दिया ना, क्या कहेंगे, लेके आओ, इतना दो। आजकल भक्ति मार्ग में चल रहा है ना, इतना पैसा दो तो दर्शन होगा, इतना पैसा दोगे तो दर्शन होगा, वो उधर चल रहा है। इतना पैसा दो तो आगे का सीट मिलेगा, बाबा से दृष्टि मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों ने पूछा, तब हमारे मन में बड़ा होता था कि क्या कभी हम भी आगे जाके मिलेंगे। अच्छा, अब आगे मिल रहे हैं ना। तो बच्चे ने कहा, अब तो बहुत ही पास मिल रहे हैं, इतना पास तो कोई भी नहीं मिला होगा। तो बाबा ने कहा, अब देखो अपन क्या कहेंगे, अगर बच्चों की भीड़ लग जाएगी ना, कितने सारे बच्चे आ जाएंगे। हमेशा ये सोचना, अगर बाबा ऐसे करते, जो मंदिर में जाते हैं, जो शिवलिंग बना हुआ है, उसने कभी कहा कि अमीर आगे आ जाओ, गरीब पीछे चले जाओ? कहा नहीं, कहा ना। वो सबका स्वीकार करता है। तो क्या अपना बाबा कभी ऐसे हो सकता है? जब अपना बाबा ऐसे नहीं हो सकता तो अपन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो बच्चे किसके हैं? जैसे पिता वैसा पुत्र। तो ये सोचा, ऐसे विचार भी मन में नहीं लेके आना, सोचना ही नहीं। अगर मांगते थे तो अपने पास इतना था, पूरा 3-4 गांव बसा सकते थे, इतना था, कोई कमी नहीं थी। तो क्या करेंगे बताओ, उनको अलग ट्रीटमेंट दे करके। और उनको अलग ऐसा थोड़ी, उनसे कुछ अपन को लालच था कि आप इतना पैसा दे करके जाओ। अपन ने तो कभी लिया ही नहीं। बारी बारी बाबा बोलते थे, मांगने से मरना भला। किसी के सामने हाथ ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? ऐसे, देने वाला हाथ। ये किसका हाथ है मालूम है? देवता का। इतना बेगरी पार्ट आया, अनाज नहीं, कुछ नहीं, अगले समय क्या बनेगा मालूम नहीं, तब नहीं मांगा। इतना धन होने के बाद कैसे मांगते बताओ। इसलिए सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं।
तो बाबा से पूछा, इसका मतलब सारा पढ़ा हुआ भूल जाए? बाबा ने कहा, हाँ, ज़ीरो बन जाओ। क्या लगा दो? ज़ीरो। एक हीरो, एक मेरा बाबा। अगर किसी एक ने या दो ने हमारा दिल दुखा दिया तो क्या सभी ऐसे हैं? हमने सिर्फ एक को देखा, दो को देखा, 10 को देखा। 10 ने मेरे साथ गलत किया, मेरा दिल दुखाया, लेकिन 100 में से जो 90 हैं, आप ये नहीं सोचो कि वो सब सही होंगे। आप ये सोचो कि मेरा कर्म है दुआएं देना, ये मेरा कर्म है। जैसे एक बहुत बदबू वाली जगह है, वहाँ पे अगरबत्ती लगाओ तो अगरबत्ती क्या देगी? खुशबू। क्यों देगी? क्योंकि वो उसका कर्म है, वो उसका गुण है, उसके अंदर वो गुण है ही ऑटोमेटिकली। वो गुण है, आप उसको गंदगी में लगाओगे तो भी वो अपना ही कर्म करेगी, अपना ही खुशबू फैलाएगी। उसको आप अच्छी जगह पर लगाओगे तो भी वो वही काम करेगी। क्या अगरबत्ती कीचड़ में रह करके अपना गुण भूल सकती है? नहीं ना। क्या फूल कांटों में रह करके अपना गुण भूल सकता है? नहीं ना। तो आप कौन हो? ये सोचो बस, कौन हो आप? आप वो अगरबत्ती हो। चाहे कितनी भी गंदी दुनिया में रहो, पर अपना गुण कभी नहीं भूलो। ठीक है? समझ में आया? अब क्या करना है? दुआएं देना मेरा गुण है और मैं उस गुण को कभी इधर से नहीं निकालूंगी। मेरा ये गुण है, ये कोई मैं बनावट नहीं हूँ। गंदगी में रह कर के गंदी स्मेल क्यों दूँ? क्यों मैं उन सब जैसा बनूँ? मैं अलग बनूंगी, है ना? एकदम स्पेशल बनूँ, जो सब मुझे देखें और कहें, वाह कितना अच्छा गुण है। वो तो जड़ है तो भी अपना गुण नहीं भूलती, और हम तो चैतन्य हैं तो भी अपना गुण भूल जाते हैं। तो क्या हमें अपने गुण भूलने चाहिए? कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? ओके। और जिसके सिर पर पिता का हाथ हो, उसको टेंशन ही नहीं रहती। चलो अब ये सोचना है, इस स्थान पे बीज लग गया है, कितनों की टेंशन लेने आए हैं, और किसी को अपने आप ही हो जाएगी ना। अब अपन आ गए इधर, जहाँ जहाँ जाएंगे अपने ही बच्चों को टेंशन हो जाती है। अपन तो लेने आते हैं लेकिन बच्चे ले लेते हैं। तो अब इधर का जो है, कहते हैं ना, इस स्थान का नाम क्या है? इंदौर। जहाँ ईश्वर ने दौर किया हो, वो है इंदौर। कितनी अच्छी बात है, ईश्वर ने पूरा दौर लगा दिया। अभी ये देखना, बच्चे पीछे पीछे आएंगे तो ये क्या हुई? सेवा हुई ना। क्या बन गया? भाग्य। ये नहीं सोचो कि हमने क्या किया है, ये सोचो ना चाहते हुए भी बाबा आपसे करा रहे हैं। भला आप सोचो या नहीं सोचो, आपका विचार नहीं था लेकिन हो गया। तो बच्चों ने कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इंदौर में बाबा आएंगे कभी। तो बाबा ने कहा, हाँ तो ये चीज़ सोचो, बाबा जहाँ जहाँ जाएगा बीज बो दिया, देखना फसल कैसे उगेगी जल्दी से, और कैसे सब तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अभी अपन चले, फिर मिलेंगे।